चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। तो आज अम्मी लोग घर आ रही हैं अवरन से खाने पे, ऐसे ही पिज़्ज़ा वगैरह के इसके लिए आ रही हैं, क्योंकि जब अम्मी पाकिस्तान में थी तो मैंने अम्मी से पूछा था कि आपको क्या खाना है, आप मुझे बताइए, मैं आपके लिए बनाऊँगी। तो अम्मी ने कहा था पिज़्ज़ा। तो जब अम्मी आई थी तो पॉसिबल नहीं हो पाया था, तो मैंने कहा चलो वीकेंड्स आ गया, आप लोगों के लिए मैं पिज़्ज़ा बनाती हूँ, आप लोग घर आओ। तो मैं वही कर रही हूँ। मैं सुबह 7:30 से उठी हुई हूँ। बच्चे स्कूल दोनों चले गए अपने अपने टाइम पे। फिर अम्मी का अपॉइंटमेंट था, अम्मी को लेके हम काफ़ी दूर गए थे। फिर वहाँ से आने के बाद मैंने जल्दी जल्दी चीज़ें आई वुडन से हाफली डन कर ली, बट कुछ कुछ चीज़ें कर ली। मैंने अभी तक ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है। तो मैंने अपने लिए चाय बनाई है और टोस्ट ब्रेड जो है उनको गर्म किया है। खाने में प्लेन राइस एंड गोभी आलू मटर का सब्ज़ी मैंने बनाई है। और अम्मी लोग जब आएंगी तो इंशाल्लाह मैं सोच रही हूँ कि मीठे में लाइक कुकीज़ एंड पेस्ट्री, पफ पेस्ट्री में लेकर आई हूँ, उससे कुछ बनाऊँ, या तो व्हिप्ड क्रीम और ये मैंगो का कुछ बनाऊँ। देखती हूँ क्या बनाऊँगी मीठे में। बट वैसे मैं सेवरी में पिज़्ज़ा बना रही हूँ। अम्मी को पाइनएप्पल पिज़्ज़ा बहुत पसंद है मेरे हाथ का, तो मैं पाइनएप्पल पिज़्ज़ा और टाकोस बोल लो, आई डोंट नो उसको नाम में क्या दूँ, बट मैंने देखी थी वो रेसिपी, मुझे बड़ी अच्छी लगी। मैंने कहा चलो मेरे पास सारी चीज़ें, मैं उसका वो बनाती हूँ। तो छोटी छोटी सी रोटियाँ मैं आप लोगों को दिखाऊंगी जब मैं बनाऊंगी, छोटी छोटी सी रोटी स्टाइल में, और उसमें चिकन की स्टफिंग करो। वो मैंने देखा था तो मुझे बड़ी अच्छी लगी वो चीज़। मैंने बोला चलो ये दो चीज़ कर देते हैं, और मीठे में देखेंगे। कुकी तो मैं वो कर ही रही हूँ, और भी कुछ देख लेंगे, बना लेंगे। तो यहाँ मैंने सोचा आप लोग को दिखा दूँ। अगर मैं यहाँ पे ये देखो, ये मेरा ये चाय का पानी चढ़ा हुआ है, ये मेरी गोभी आलू ऑलमोस्ट रेडी है। जस्ट शब्द चूल्हा ये मेरा पूरा रेडी है। राइस दूसरी तरफ पे रेडी है, और चिकन जो मैं बोलूँ टाकोस टाइप का, ये मैंने चिकन को जिंजर गार्लिक के पेस्ट के साथ, सॉल्ट एंड पेपर के साथ मैंने ये कर लिया सॉटे हल्का हल्का सा। ये मेरा कुकी का बैटर रखा हुआ है, इसमें सिर्फ बटर डाल के मैंने इसको डो बना के इसको स्टार्ट करना है बनाना। और उनको बता दूं, आज वेदर कोई इतना हसीन हो रहा है काफ़ी दिनों के बाद, समझो ऑलमोस्ट विंटर ओवर होने के बाद आज पहली बार मैंने खोल के मैं काम कर रही हूँ किचन का। ये मेरे कपड़े डले, बाहर सनी डे हो रहा है, इट्स लाइक वेरी नाइस। समर टाइम में मैं अपने किचन का बैक डोर गार्डन के काम करती हूँ। अभी आप जैसे देखो ये खुला है एंड आई एम वर्किंग। मुझे बड़ा पसंद है रोशनी आए और मैं अपना काम कर रही हूँ आराम से, ठंडी ठंडी हवा भी आ रही है। तो यार बच्चों के स्कूल से आने का टाइम भी हो रहा है, अभी 1 घंटा है, बच्चे आ जाएंगे, इंशाल्लाह वो खाना वाना खाएंगे, और मैं मीनवाइल अपना काम भी करती हूँ। सबसे पहले मैं कुछ खा लूँ, मैं अपनी लिए चाय वाय बना लूँ। फिर मुझे जो मैं बोल रही हूँ वो जो टाकोस टाइप की छोटी छोटी रोटियाँ बोल लो, आई थिंक उसको रोटी बोलेंगे, उसके लिए मुझे आटा गूंदना। मैंने अभी तक उसके लिए आटा नहीं गूंदा। मुझे ईस्ट को थोड़ी देर पानी में डाल के उसके बाद जो है मुझे उसका आटा गूंदना है, ताकि वो थोड़ी देर रेस्ट भी करे। तो मैं पहले कुछ खा लूँ, उसके बाद मैं आटा गूंदूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो या फिर चलो चलते हैं और देखेंगे। और हाँ यस, और मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा आज मैं देसी बन जाऊँ, शलवार कमीज और मेकअप वेकअप ज्वेलरी थोड़ी सी देखती हूँ, टाइम पर डिपेंड करता है क्या है नहीं है, उसके उस हिसाब से करेंगे। बट मेरा आज बड़ा दिल चाह रहा है, सिंस द वेदर इज़ वेरी नाइस। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा मैं देसी लुक करके देखूँ। चलो देखते हैं कि क्या करेंगे। तो जी जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं कुकी बनाऊंगी, तो यहाँ पे मैंने पूरा कुकी का ये डो रेडी कर लिया था। और इस दफ़ा मैं स्मॉल पोर्शन में नहीं बना के, मैंने सोचा कि मेरे पास ये बेकिंग ट्रे है, इसी में एक बिग कुकी बना दूँ और इसके साथ वनीला आइसक्रीम देखूंगी कि वनीला आइसक्रीम इसके साथ सर्व करूँ। हॉट कुकी विद वनीला आइसक्रीम बहुत ही यम लगती है, यू गाइस मस्ट ट्राई। कुछ लोगों ने खाया भी होगा, बट ये मैं होममेड बना रही हूँ, ये बाहर से मैं नहीं ऑर्डर कर रही। और जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मुझे आटा गूंदना है वो छोटी रोटीज़ के लिए, ये मैंने ये कर लिया। यहाँ पे ईस्ट डाल के मैंने उसको गूंद के यहाँ पे नी डो करके इसको मैंने यहाँ पे रेस्ट करने के लिए रख दिया, क्लीन फ्लेम लगा के। और यहाँ पे ये जो चिकन मैंने आप लोगों को दिखाया था, इसको मैंने और तवे पे रख के और इसको क्रिस्पी कर लिया है। अब इसके पास जो मेरे पास बेल पेपर्स वगैरह हैं, वो बेल पेपर्स वगैरह में डालूंगी, वो सारी चीज़ें डाल के उसके बाद मैं इनको हल्का हल्का सा चीज़ डाल के बेक कर लूँगी। तो यार सो फार ये सारी चीज़ें हो गई मेरी। कुकी मैं अभी बेक नहीं करूँगी क्योंकि ठंडी हो जाएगी। मैं आने से पहले थोड़ा देर पहले उसको मैं डाल दूँगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा टाइम नहीं लगती है होने में। तो आई विल डू दैट देन। और इसको भी मैं अभी रेडी नहीं करूँ। आई वॉन्ट एवरीथिंग टू बी सर्व्ड हॉट, ठंडा नहीं, फिर अच्छा नहीं लगता, मज़ा नहीं आता।
और सैलेड भी मैं बना रही हूँ, आपको बताना भूल गई थी। मैं सैलेड बनाऊँगी, क्यूकम्बर, लेटस, एप्पल, मैंगो, इन सारी चीज़ों को मिला के एंड पोमोग्रेनेट का मैं वो बनाऊँगी, सैलेड बनाऊँगी साइड, एज अ साइड। और क्या था, या ये सारी चीज़ें हैं, ज़्यादा हेवी नहीं, हल्की हल्की सी सारी चीज़ें खाने पीने की। अब मैंने सिर्फ पिज़्ज़ा कहा था, बट मैंने बोला चलो थोड़ी बहुत और भी चीज़ें कर लेते हैं। बच्चों की भी छुट्टी है, वीकेंड हो गया, आज तो फ्राइडे सैटरडे संडे लंबा ही सब ने बैठना है इंशाल्लाह, तो फिर अच्छे से एंजॉय करेंगे और बातें शातें करेंगे। और या मैं सैलेड बनाऊंगी, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और यार ये जो सैलेड जब मैं बनाती हूँ ना, इतने कोई मज़े। अच्छा, मैं इसमें ऑलिव्स भी डालूंगी, मैं आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाऊंगी मैं जो जो डालूंगी। तो चलो चलते हैं, सैलेड बना लेते हैं, क्योंकि बच्चों के आने का टाइम हो गया, बच्चे अभी आ जाएंगे, फिर उनको देखना पड़ता है। तो चलो। अच्छा जी, ये देखिए मेरी यहाँ पे ये मैंने सैलेड मेरा रेडी हो गया है। सैलेड को भी मैं साइड रख दूँगी और अब मैं चलूँगी जो पिज़्ज़े के ऊपर जो मैं स्टफिंग डालूँगी उसकी चॉपिंग मैं कर लूँ। यहाँ पे मैंने बेल पेपर्स ले रही हूँ, मेरे पास रेड नहीं है और येलो भी नहीं है, सो आई ओनली हैव दीज टू कलर्स। तो मैं इनको पूरा पूरा काट लूँगी। और ये अनियन है, ये अनियन काट लूँगी। और मुझे ना अपने पिज़्ज़े में ग्रीन चिली बड़ी अच्छी लगती है, तो मैं ग्रीन चिली डालूँगी। और स्वीट कॉर्न को मैं डिफ्रोस्ट कर रही हूँ माइक्रोवेव में, हल्का सा चला के उसको मैं डिफ्रोस्ट कर लूँगी इन सारी चीज़ को चॉप करके। और अच्छा, मैं चिकन भी इसके ऊपर डालूँगी, मेरे पास पनीर रखा हुआ, सोचिए इसके ऊपर से एक पनीर का पिज़्ज़ा भी बनाऊँ। आई एम नॉट श्योर, आई सी। तो ये सारी स्टफिंग मैं चॉप ऑफ कर लूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। अच्छा, मैं आप चीज़ और बता दूँ, कल मैं गई थी एलडी, तो एलडी से मुझे मिला ये पिज़्ज़ा बेस, इट्स कॉल्ड पिज़्ज़ा बेस। तो मुझे ये मिला है, आई हैव नेवर यूज़ दिस बिफोर। मैं हमेशा घर में ही आटे का सेल्फ रेजिंग फ्लावर का डो बना के मैं खुद से ही सब करती हूँ, बट मुझे कल ये मिला तो मैंने बोला आई शुड गिव अ ट्राई। तो इसलिए मैंने
आटा ज़्यादा नहीं गुना है, तो आई वांट ट्राई विद दैट। आई होप वो अच्छा बने। तो या मैंने सोचा आप लोगों को दिखाऊँ। मुझे पता नहीं था कि ये ऐसे मिलेगा प्लेन बेस, और उसमें आप अपनी स्टफिंग जो भी चाहिए आप डाल के बेक कर सकते हो। तो या मैं जल्दी से ये चॉप कर लेती हूँ। रियाज जा चुके हैं बच्चों को लाने के लिए, बच्चे आएंगे तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। उनका वीकेंड है, लास्ट डे आज फ्राइडे है, तो उनकी अपनी अलग मस्ती चलेगी। अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊँ, मे भी कुछ लोग जानते भी होंगे, ये जो सैलेड में जो ये जो रेड अनियन डलता है और जो हम नॉर्मल अनियन, इन दो अनियन से बहुत डिफरेंस है। जब आप वाइट अनियन खाते हो सैलेड के साथ, लेटर ऑन आपके माउथ से ब्रेथ बोलते हैं जिसको, मुंह से स्मेल आना, वो आता है। बट वेयर एज मैंने नोटिस किया है, जब से मैंने ये रेड अनियन खाना शुरू किया है सैलेड के साथ, आपके मुंह से वो बैड ब्रेथ नहीं होता है, स्मेल नहीं आती आपके मुंह से। विच इज़ अ गुड थिंग, वरना आप अनियन खाओ और आपके मुंह से स्मेल है, इट्स लाइक सो एम्बैरेसिंग। तो मैं सोचा आप लोगों को ये एक चीज़ बताऊँ कि अगर आप लोग अनियन खाना पसंद करते हो, बट बिकॉज ऑफ द स्मेल, सैलेड में आई नो मोस्टली लोग पसंद करते हैं अनियन लेना। रेड अनियन एक तो बहुत ही अच्छा है खाने में, टेस्ट में, और दूसरा के मुंह से स्मेल नहीं आती, विच इज़ अ गुड थिंग। तो या आप लोग भी ट्राई करो और देखो कि इज़ इट ट्रू और नॉट, कि स्मेल आती नहीं आती है। तो जी मैं आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट दे दूं, ये सारी चीज़ें मैंने चॉप करके इसको मैंने हल्का सा सॉटे कर लिया। मुझे पाइनएप्पल लेके इसमें सिर्फ जब मैं डालूंगी टॉपिंग पिज़्ज़े पे, तो मुझे इसमें पाइनएप्पल डालना है। अच्छा जी, मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं इसमें सॉल्ट नहीं यूज़ करती हूँ। सॉल्ट के बदले आई वुडंट से सॉल्ट नहीं यूज़ करती हूँ, बट इसमें मैं ये रेड सॉल्ट यूज़ करती हूँ जो टेक अवेज़ वगैरह में फ्राइज़ में डालते हैं। तो मैं ये डालूँगी, इससे एक बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और खाने में मज़ा भी बड़ा आता है। तो यहाँ पे मेरी सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं। मेरा सैलेड रेडी है, मेरी कुकी डो रेडी है, इसको बट मैं वोंट बेक इट नाउ। चिकन भी रेडी है। और ये देखो यार, मैंने फ़र्स्ट टाइम इन लाइफ मैंने ईस्ट यूज़ किया है, एंड इस राइजिंग, ये फूल रहा है। इट्स सो सेटिस्फाइंग सिंग। मैं समझी नहीं फूलेगा, मैंने बोला ओ नो, मैंने क्यों यूज़ किया ये, बट ये फूल रहा है। अगर आप लोग देखो तो ये काफ़ी अच्छा खासा फूल गया, बट इसका मुझे अभी कुछ करना नहीं है, तो आई जस्ट लीव एज इट इज़। किचन भी मैंने देख लो पूरा टाइडी अप कर लिया है, सारे मेरे पॉट्स वगैरह धुल गए। अगर मैं आप लोगों को बाहर दिखाऊं तो मैंने बाहर अपनी ये शीट्स बेडशीट्स वगैरह सारे वॉश करके डाल दिए हैं। धूप है तो अच्छा है, मैंने अपनी अभी तक चाय नहीं पी है। तो गाइस, मैंने जैसे बोला था बच्चे स्कूल से आने वाले हैं। ये आ गया मेरा आलूड़ा, आ गया मेरा आलू आ गया, लीशु आ गई है, इन लोगों की मस्ती चल रही है अभी। तो मम्मी वीडियो में बोलोगे अलीशा ने गाली में ऐसे करी थी। अल्लाह, ऐसे करी थी, वेरी बैड अलीशा। तो ये लोग सब आ गए, अब हम ये लोग चेंज कर लें, फिर इंशाल्लाह उसके बाद बाकी कामों में लगेंगे। तो गाइस, मैं पूरी रेडी हो चुकी हूँ, और ये देखो मैंने चूड़ी वूड़ी सब डाली है। मैंने ये कपड़ा मुझे सबा ने ला के दिया है, मैं इसको आपको देखूंगी, फुल लुक दिखाऊंगी। ये आई थिंक इसको बोलते हैं समोसा शलवार एंड फ्रॉक है, ये मैंने पहना हुआ है। और ऐसे ही सेम सबा ने, अगर आप ब्लॉग में दिखाओगे तो ग्रीन कलर का सबा ने पहना है। तो मैंने सोचा मैं भी यही पहन लूँ, थोड़ा सा एज आई सेड देसी लुक में चाह रही हूँ, क्योंकि आज मौसम बड़ा ही अच्छा लग रहा है। और मैंने बहुत ही हल्का सा पूरे कंसीलर से मैंने सिर्फ मेकअप किया है, और ये ब्लशर एंड टिंटेड लिप एंड मस्कारा सिर्फ, और कुछ भी नहीं मैंने किया है। नहीं हाईलाइटर मैंने लगाया बस, और कुछ भी नहीं किया है। एंड या आई फिल्ड इन माई आईब्रोज। ज़्यादा कुछ नहीं, हल्का हल्का सा मैंने किया, क्योंकि इसी घर पे ही सब है। मैंने शावर भी कर लिया है, मैं फ्रेशन अप वगैरह सब हो चुकी हूँ। मैं बस अब जल्दी से स्टार्ट करूँगी बनाना, क्योंकि आई थिंक सब आने वाले। मैंने नीता की कॉल आई थी, मैंने नीता को बोला कि वेट करो, लेट मी गेट फ्रेशन अप, फिर मैं तुम्हें कॉल करूँगी। मैंने पता चला तुम डोर नॉक करती रह गई और किसी ने डोर ही नहीं खोला। तो वो आ रही है, उसको मैं कॉल कर रही हूँ, वो आने वाली, वो आती तो मैं आप लोगों को मिलाती हूँ। और अम्मी को भी फ़ोन करके देखती हूँ, आई थिंक अम्मी भी निकलेंगी। तो गाइस, एज आई सेड, अलीना सॉरी अलीशा रेडी हो चुकी है। अलीशा दिखाओ, ये देखो इसने भी 1 सेकेंड इसने मेकअप किया है, दैट्स व्हाई शी वाज हाइडिंग हर फेस। खड़ी हो ना। इसको ये ड्रेस आई थिंक सबा ने बनवा के दी, तो इसने कहा कि मुझे ये पहनना है। तो ये और अलीना दोनों ट्यूनिंग कर रही हैं, तो अलीना उठ जाएगी तो मैं उसको ये ड्रेस पहनाऊंगी। सो शी इज़ स्लीपिंग। यहाँ पे हमारे आहिल भाई भी रेडी हैं। आलू
आलू ने कहा मुझे आई वांट टू वेयर दिस शर्ट। आलू ने ये शर्ट पहना है, वो अपने हॉर्सी में बैठ के खेल रहा है अपना। बाय। और गई है भूख। मैं इन लोगों को कुछ दे दूँ खाने के लिए जब तक, ओके, जब तक सब आते हैं, जब तक सब आएंगे तब तक ये लोग होपफुली ये लोग अपना खाना वाना खा के ये लोग अपना फ्री हो जाएंगे ये लोग। तो मैं आप लोगों को मिलती हूँ जब अम्मी लोग वगैरह आ जाएँ, तो फिर मैं आप लोगों को मिलवाती हूँ उन लोगों से। तो गाइस जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं इसकी छोटी छोटी सी रोटियां बनाऊंगी, जो आटा मैंने गूना था, और क्या कहते हैं, इसमें फिर चिकन एंड बेल पेपर्स की स्टफिंग डाल के इसको फिर मैं हल्का सा बेक करूँगी। मैं यहाँ पे वही कर रही हूँ। ये देखें यहाँ पे ये मैंने ये रेडी हो गया, गोल गोल सी ये रोटी स्टाइल है। इसको मैंने हल्का हल्का सा सेक लिया है दोनों साइडों से, एंड देन आई बेक दिस इन ओवन। और यहाँ पे ये रीशु कल रेडीमेड पिज़्ज़ा लिख रही थी, वो यहाँ पे ये बेक हो रहा है, ये हो चुका है, इसको मैं निकाल लेती हूँ। उसने ये खाना है तो आई जस्ट सर्व देम दिस। जैसा कि मैंने आप लोगों को वो दिखाया था पिज़्ज़ा बेस जो मैं एलडी से लेकर आई थी, मैं समझी थी उसमें ज़्यादा अंदर होगा, बट उसमें से ये एक ही निकला है, वो भी काफ़ी थिक है। थिक खाना कोई पसंद नहीं करता, मैं थिनी पिज़्ज़ा बनाती हूँ, तो कोई बात नहीं, मैं लेकर आ गई थी, मैंने इसको ट्राई करने के लिए लेकर आई थी। मैं डालती हूँ और देखूँगी कितना अच्छा बेक हो रहा है, क्योंकि एज आई सेड कि मैं ये फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, तो आई एम नॉट श्योर। तो लेट्स सी, देखते हैं कि कैसा बेक होता नहीं होता। और ये बच्चों का गाइस, ये आ गया मेरा सबसे पहला वाला गेस्ट, मेरा सबसे पहला गेस्ट आया। इधर देखो, शहरी शहरी फुप्पो शहरी। ये मैंने डोर खोला तो मुझे देख के से शॉक हो रही है कि आज मैं फुप्पो के घर कैसे आ गई इतने दिनों के बाद। ओए ये देखो इसने क्या किया, गंदा बाबा, गंदा वाला बच्चा है ये। आज सैरू भी देशी देशी बनकर आया है। सैरू कहाँ जा रही, सैरू कहाँ जा रही, सैरू सैरू ए सर सैरू, हाय। तो गाइस सारे चले गए घर से, यहाँ के बज गए 11:15 और मम्मी लोग आई थिंक 11 साढ़े 11 बजे के करीब गई, नहीं आई थिंक 11 बजे के करीब गई हैं। मैंने सारा कुछ टाइडी अप कर लिया। वैसे तो मैं साथ साथ सारी डिशेज वॉशेस कर रही थी और नीला भी हेल्प वगैरह कर रही थी, बट अभी जो भी लास्ट में रहा वो सारी चीज़ें डिशेज वगैरह मैंने वॉशअप कर दी, लिविंग रूम भी सब टाइडी अप कर दिया। और आलू चला गया अम्मी के साथ, अलीशु नहीं गई है, बाकी सब बच्चे दोनों सो गए। मैंने
पूरा लिविंग रूम मैंने टाइडी अप कर दिया, ब्रश वगैरह लगा दिया सब। अगर मैं आप लोगों को किचन, तो ये किचन देख लो, सारा ये टाइडी अप कर लिया है मैंने। अपना ओवन भी क्लीन किया आज, ओवन को पूरा मैंने टाइडी अप किया, बेक कर करके ओवन एकदम ख़राब हुआ था। ये सारे डिशेस ड्राई होने के लिए रखे, मैं मॉर्निंग में इनको सबको अपनी जगहों पे मैं रखूँगी। बट दिस इज़ हाउ आई लाइक टू स्लीप, सारी चीज़ों को क्लीन अप करके टाइडी अप करके उसके बाद देन आई लाइक टू गो टू बेड। मैं कोई भी डिशेस गंदा नहीं छोड़ती उसमें। तो सबको बहुत मज़ा आया। अम्मी को पिज़्ज़ा नहीं अच्छा लगा क्योंकि मैंने उसमें चिकन डाल दिया था, तो शी डिडंट लाइक इट। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं दोबारा बना दूँगी आपके लिए कभी। तो या इन दैट नोट, वैसे तो सबने बहुत इन्जॉय किया माशाल्लाह से, सबको बड़ा मज़ा आया। बातें शादी की या। तो इन दैट नोट आई विल एंड दिस व्लॉग हियर। आई रियली होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल। हम आपको मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप हमें इसी तरीके से करते रहें प्यार। हम आपको मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर।